गुरु प्रेमियों, गुरु स्टोरीज के पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने जाना कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाल ली। इसी दौरान उनके काम करने के तरीकों से पार्टी के भीतर कई बड़े नेता नाखुश थे। उनके कई नीतियों और निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। उन्हीं दिनों महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं जाकर इंदिरा से आचार्य रजनीश से मिलने की पेशकश की, परंतु इंदिरा ने इस पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका कहना था कि श्री रजनीश के विचारों से वे भली भांति परिचित थी और मानती थी कि उनके विचार अव्यवहारिक रूप से क्रांतिकारी हैं। गुरु प्रेमियों, हालांकि यह माना जा सकता है कि मिलना या न मिलना इंदिरा गांधी का निजी निर्णय था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन दिनों वह बेहद दबाव में थी। पार्टी के भीतर एवं बाहर उनकी आलोचना हो रही थी। ओशो श्री रजनीश से ना मिलकर इंदिरा ने अपने भाग्य पर ऐसा ताला लगाया जो आने वाले समय में पूरे भारत को झेलना पड़ा। 1975 में उनके कार्यकाल में भारत में इमरजेंसी लागू किया गया, जो आज तक राष्ट्र के इतिहास का एक काला पन्ना है। गुरु प्रेमियों, आपने यह भी जाना कि स्वयं श्री रजनीश ने इस मुलाकात की पहल की थी, परंतु क्या करें, जब तक व्यक्ति का भाग्य उदय न हुआ हो तब तक उनके जीवन का अंधेरा हटेगा कैसे। ओशो श्री रजनीश से ना मिलना इसी का उदाहरण है। इसी दौरान वह श्री जे कृष्णमूर्ति जी से सलाह मशवरा करती रहीं, जो इसी दौर के महान चिंतक एवं विचारक थे। अब सुनिए आगे की कहानी। समय का चक्का घूमा। इमरजेंसी के बाद सन 1977 में राष्ट्रीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनावों की हार ने इंदिरा को भीतर से तोड़ दिया। वह अक्सर श्री कृष्णमूर्ति से मिलने लगी। श्री जे कृष्णमूर्ति जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो एक मजबूत विपक्ष एवं नेता की आवश्यकता होगी। उन्होंने श्रीमती गांधी की भरपूर सहायता की, जिसके बल पर वह पुनः खड़ी हो सके। परंतु इन सभी के बीच इंदिरा ओशो श्री रजनीश को कहीं पीछे छोड़ आई थी। शायद उन्हें लगा होगा कि श्री जे कृष्णमूर्ति के रहते उन्हें ओशो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु गुरु प्रेमियों, हमने पहले भी कहा है कि गुरुओं की परंपरा में ओशो श्री रजनीश एक ऐसा नाम है जो अतुलनीय है। अतुलनीय इसलिए क्योंकि ओशो की कार्य प्रणाली, उनके तरीके, उनका ज्ञान, बुद्धिमत्ता और जीवन के विभिन्न आयामों पर उनकी पकड़ उन्हें महानों में महान बनाती है। श्री रजनीश एक ऐसी शख्सियत है जो दर्शन शास्त्र, धर्म, राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था एवं अन्य कई क्षेत्रों का ज्ञान भंडार है। ऐसे में आप उन्हें पसंद या नापसंद तो कर सकते हैं, पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। श्रीमती गांधी को भी यह बात आगे जाकर समझ आ गई। 1977 के चुनाव में मिली शिकस्त ने इंदिरा को बेचैन कर दिया। उन्हें लगने लगा कि शायद इन मुश्किल परिस्थितियों से ओशो श्री रजनीश उन्हें निकाल सकते हैं। ओशो ने अपने एक प्रवचन में इसका उल्लेख किया है, जो उनकी किताब द सैंड ऑफ साइलेंस में प्रकाशित है। ओशो कहते हैं कि सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर इंदिरा गांधी ने कम से कम 6 बार उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु सभी 6 बार वह ऐन मौके पर मुकर गई। बहाना था अधिक व्यस्तता या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति का आ जाना। गुरु प्रेमियों, यह अनुमान लगाना कठिन न होगा कि श्रीमती गांधी यह भली भांति जानती थी कि ओशो श्री रजनीश से मिलने का मतलब होगा अपने आप को आलोचना के मुंह में ढकेलना। ओशो कहते हैं कि जब 6 बार वही घटना घटी, तब उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बात जानने को कहा कि आखिर असली कारण क्या था। ओशो के अनुसार तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें बताया था कि उनके मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों का यह मानना था कि उनका श्री रजनीश से मिलना उनके राजनीतिक जीवन के लिए घातक होगा। श्रीमती गांधी ने कहा था कि श्री रजनीश के विचार अत्यधिक क्रांतिकारी हैं। उनसे मिलने का अर्थ है अपने हाथों से अपने राजनीतिक जीवन का अंत करना। हालांकि इसके बावजूद इंदिरा गांधी ओशो से मिलना चाह रही थी। ओशो के अनुसार पुनः एक बार ओशो की सेक्रेटरी को खबर पहुंचाई गई कि श्रीमती गांधी
श्री रजनीश से मिलना चाहती हैं। कहा जाता है इस बार इंदिरा जी ने शर्त रखी थी कि वह एकांत में मिलना चाहती है। श्री रजनीश ने तब यह कहा था कि वे हमेशा अपने चाहने वालों से घिरे रहते हैं। अगर इंदिरा मिलना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, परंतु उन्हें सबके सामने आना होगा। जैसा कि अनुमान था, इंदिरा जी एक बार फिर मुकर गईं। यह मुलाकात न हो सकी। गुरु प्रेमियों, आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि इंदिरा मिलना तो चाह रही थी, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कारण था उन दिनों ओशो श्री रजनीश का कुछ धार्मिक संस्थानों पर अपने प्रवचनों में हमला बोलना। उन दिनों श्री रजनीश कुछ विशिष्ट धर्म संस्थाओं के गरीबों के सहायता के नाम पर धर्म परिवर्तन पर तीखा प्रहार कर रहे थे। ये कुछ ऐसे विषय थे जिन पर न तो राजनेता न ही धर्मगुरु बोलने पर राजी थे। श्री रजनीश एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इन जटिल विषयों पर खुलकर बोल रहे थे। श्रीमती गांधी जानती थी कि बात सच्ची थी, परंतु नेता तो आखिर नेता होता है। वोट बैंक और अपने स्वार्थ के लिए असली मुद्दों से आंखें फेर लेता है। इंदिरा गांधी ने इसे राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से देखा। खैर, समय ने एक बार फिर करवट बदली। चुनावों में हुए शानदार जीत के बावजूद मोरारजी भाई ज्यादा दिन सत्ता सुख न देख सके। 2 साल के भीतर ही सन 1979 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके तुरंत बाद 1980 में फिर एक बार लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस और श्रीमती गांधी को शानदार जीत मिली। पूर्ण बहुमत के साथ वह एक बार पुनः भारत के राजनीति में अपनी मौजूदगी का परचम फहराने लगी। गुरु प्रेमियों, राजनीति के खेल निराले होते हैं। आज का मित्र कल प्रतिद्वंदी बन जाता है और प्रतिद्वंदी मित्र। वारे सत्ता की माया। खैर, अब श्रीमती गांधी के जीवन में सब सही चल रहा था, परंतु विजय रथ उन्हें श्री रजनीश से कहीं दूर बहा कर ले गया। सत्य तो यह है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप कभी छांव। अभी उन्हें सत्ता संभाले पूरे 1 वर्ष भी नहीं हुए थे कि हवाई जहाज दुर्घटना में उनके छोटे पुत्र संजय गांधी की मृत्यु हो गई। यह उनके लिए एक बड़ा सदमा था। उनके करीबी और जानने वालों की माने तो इस बार श्रीमती गांधी ऐसे टूटी कि जिसका कोई समाधान न था। सत्ता तो आती जाती रहती है, परंतु गुजरे हुए लोग वापस नहीं आते। अकेलापन उन्हें सताने लगा। अचानक एक दिन सुबह रजनीश आश्रम की फोन की घंटी बज उठी। मालूम चला कॉल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से था। श्रीमती इंदिरा गांधी ओशो श्री रजनीश की सेक्रेटरी मां लक्ष्मी से बात करना चाह रही थी। मां लक्ष्मी को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आने का निमंत्रण था। मिलने पर मालूम चला कि श्रीमती गांधी चाहती थी कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राजीव गांधी राजनीति में आए, परंतु राजीव राजनीति से दूर ही रहना चाहते थे और ऐसे में श्रीमती गांधी चाहती थी कि मां लक्ष्मी राजीव को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करें और मनाएं। इस बात का खुलासा श्री राशिद मैक्सवेल ने अपनी किताब द ओनली लाइफ में किया है। राशिद लिखते हैं कि श्रीमती गांधी के मन में ओशो श्री रजनीश के प्रति अगाध आदर भाव था। वह अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के मुंह से श्री रजनीश की प्रशंसा सुन चुकी थी और ओशो की कई किताबें पढ़ चुकी थी, परंतु राजनीति के खेल में हर कदम फूंक कर रखा जाता है। वह खुले तौर पर श्री रजनीश से अपनी दूरियां बनाए रखना चाहती थी। राशिद लिखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं मां लक्ष्मी को राजीव गांधी से मिलाने ले गई। मां लक्ष्मी और राजीव के बीच लंबी बात हुई। मां लक्ष्मी ने राजीव को समझाया कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे राष्ट्र को प्रगति के पथ पर लाया जा सकता है। उन्होंने इस विषय पर राजीव गांधी के भविष्य में संभावित भूमिका पर प्रकाश डाला। गुरु प्रेमियों, कहा जाता है कि जब राजीव गांधी पूर्ण रूप से फिर भी राजी न हुए, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने मां लक्ष्मी से विनती की कि वे उनकी बात श्री रजनीश तक पहुंचाएं। श्रीमती गांधी राजीव को मनाने के लिए श्री रजनीश की सहायता चाहती थी। वह जानती थी कि राजीव ओशो श्री रजनीश की बात नहीं टाल सकेंगे। हालांकि हम बता दें कि इन बातों का कोई भी लिखित रिपोर्ट या प्रमाण नहीं है।
हाँ, यह बात सत्य है कि ओशो श्री रजनीश ने एक प्रवचन में अवश्य कहा था कि राजीव उनसे कई मुद्दों पर चर्चा किया करते थे, परंतु धीरे धीरे यह सिलसिला कम होता चला गया। श्री रजनीश कहते हैं कि फिर वही हो रहा था जो उनकी माता श्रीमती गांधी के साथ हुआ था। राजीव गांधी के सलाहकारों ने उन्हें श्री रजनीश से दूर रहने को कहा था। गुरु प्रेमियों, आपने कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भारतीय राजनीति के किस्से ठीक वैसे ही हैं, और तो और आज के हालात भी कुछ वैसे ही हैं। अब तो बात राजनेताओं से बढ़कर धर्म गुरुओं तक आ गई। सभी का काम ओशो के बिना चल नहीं सकता, परंतु खुले में वे श्री रजनीश से इनकार करते हैं। गुरु प्रेमियों, आपको यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का ओशो श्री रजनीश के साथ एक भी चित्र नहीं है। हालांकि समय समय पर वह कई धार्मिक गुरुओं के साथ खुलकर मिलती रही। जिस महापुरुष को विश्व उनके महापरिनिर्वाण के 34 सालों बाद भी नहीं भुला सका, ऐसे ओशो श्री रजनीश के समकालीन होकर भी यह कैसे संभव है कि कोई राजनेता उनसे ना मिले। यह राजनीति का दोगलापन है। खैर, कमेंट कर हमें बताएं कि आपको आज की गुरु स्टोरी कैसे लगी। आने वाले समय में हम श्री रजनीश के जीवन के कई अन्य रोचक एवं महत्वपूर्ण स्टोरीज लेकर उपस्थित होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई गुरु स्टोरी का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। आपका दिन मंगलमय हो और आपके हृदय में गुरु सदैव उपस्थित रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।